हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुशांत में। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए उसकी एक्सरसाइज 1.3 को आगे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। यानी कि हमको इसमें बोला है कि हर किसी को डेसिमल फॉर्म बनाओ। डेसिमल फॉर्म मतलब पॉइंट वाला आंसर निकालो। डिवाइड सभी को करनी आती होगी कि हमें इस गिनती को डिवाइड करना है, डिवाइड करके पॉइंट वाला आंसर निकालना है और हमें बताना है कि व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, जो आंसर आया हो किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन आया है, पॉइंट में जो आंसर आएगा हमारा। तो हमें इस चैप्टर में जो एक्सरसाइज में हम करेंगे, दो तरह के हमें डेसिमल एक्सपेंशन देखने को मिलेंगे। एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो पहले मैं आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में बता दूं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते क्या हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ इस साइड बता देता हूँ आपको, या एक सेकंड रुकिए, मैं एक एक्स्ट्रा कॉपी लेता हूँ। आप यहाँ पे देखिए कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते क्या हैं। सिंपल सी बात है कि टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जिस भी डिजिट का डिवाइड करते करते एक एंड मिल जाए। ठीक है, जो डिजिट पूरी पूरी डिवाइड हो, चाहे पॉइंट में हो चाहे विदाउट पॉइंट के डिवाइड हो, ठीक है, उसको हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमें 8 से डिवाइड करना है 100 को। ठीक है, तो 8 से हमने डिवाइड करा, 8 1 जा 8, 2 बचा, ऊपर से पॉइंट आया, 8 2 जा 16, 20 में 16 गया तो 4 बचा। अब ऊपर से कोई डिजिट कैरी करने को नहीं है तो मैं डेसिमल लगा देंगे और एक पॉइंट कैरी कर लेंगे। ठीक है, 8 5 जा 40। तो ये हमारी डिजिट पूरी पूरी कट गई। डेसिमल के बाद 1 पॉइंट तक कटी है, एक डिजिट के बाद 3 डिजिट, 4 डिजिट, ऐसे 5 डिजिट तक, आपकी कितनी भी डिजिट तक जा सकती है। बस आपका पूरा पूरा एंड मिलेगा या नहीं मिलेगा आपको ये पता लगाना है। जिस भी डिजिट का डिवाइड करने में नीचे क्रॉस यानी कि 0 आ जाए रिमाइंडर, उसी को हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। चाहे वो पॉइंट में हो या विदाउट पॉइंट हो, उससे मतलब नहीं है, बस हमें रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए। इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। अब बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग की, कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग हमारी ऐसी डिजिट्स होती हैं जिनको डिवाइड करने पे एंड नहीं मिले, उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग की भी हमारी दो वैरायटीज होती हैं। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जिसको रिकरिंग भी कह सकते हो आप, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, इसको आप नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग भी कह सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है, आप रिकरिंग बोलो रिपीटिंग बोलो, इससे आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। आप कुछ भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो। तो हमारे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह के होते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो ये क्या क्या होते हैं इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो हमें 3 की टेबल से 10 को डिवाइड करना है, तो 3 3 जा 9, 1 बचा, ऊपर से डेसिमल आया 0 लगा दिया, 3 3 जा 9, 1 बचा, डेसिमल है 0 लगा दो, 3 3 जा 9, 1 बचा। हर बार यही चलता रहेगा, 1 बचता रहेगा, हम 0 लगाते रहेंगे और ये 3.3333333 ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो इसको हम कहेंगे कि ये पॉइंट के बाद डिजिट इसका हमें एंड नहीं मिल रहा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड नहीं मिला। साथ ही हमें ध्यान रखना है कि डिजिट एंड नहीं हो रहा, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि डिजिट पॉइंट के बाद जो आ रही है वो रिपीट आ रही है या अलग अलग आ रही है। अगर रिपीट आती है तो रिपीटिंग बोलते हैं, नई रिपीट आती है तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बोलते हैं। अब जरूरी नहीं है कि रिपीट में भी सेम गिनती आएगी, आपकी अलग अलग गिनतियां भी रिपीट हो सकती हैं। जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल लिखूं 8.742 742 742 डॉट डॉट डॉट, तो ध्यान से देखो, इसमें आप ये देखोगे ना कि 742 742 742 ये रिपीट हो रहा है। तो जरूरी नहीं कि ऐसे सिंगल डिजिट ही रिपीट होगी बार बार, 2-3 डिजिट का पेयर भी हो सकता है, 4 डिजिट 5 डिजिट कुछ भी हो सकती है, उसके बाद रिपीट स्टार्ट हो सकता है आपका। तो इस वाली कंडीशन को भी हम ऐसे लिख देंगे 7.42, यही डिजिट बार बार रिपीट रहे ना, ऊपर हम एक बार का साइन लगा देंगे। ठीक है, इसको बार बोलते हैं। तो इसका मतलब है ये डिजिट आपकी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहलाए, क्योंकि ये रिपीट हो रही थी बार बार। ठीक है, ऐसे। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या है, जैसे कि एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। हम डिवाइड करते जा रहे हैं, डिवाइड करते जा रहे हैं, लेकिन आंसर हर बार कुछ ना कुछ नया ही आ रहा है। ठीक है, देखो पॉइंट के बाद
यहाँ पे 5 6 8 0 4 7 8 1 3 5 कोई भी हमने डिजिट मान ली कि अब ऐसे कोई आंसर आएगा। इस डिजिट में कोई भी आपको ऐसा नहीं दिख रहा कि इतने डिजिट के बाद डिजिट रिपीट हो रही है आपस में। अब रिपीट होने का मतलब ये नहीं कि 5 यहाँ पे भी आ रहा है 5 यहाँ भी आ रहा है। आपको ध्यान रखना है कि 5 के बाद 6 8 आ रहा है तो 5 के बाद 6 8 ही आना चाहिए, ऐसा कुछ रिपीट होना चाहिए, पूरे डिजिट आगे रिपीट आए नजर। तो इस कंडीशन में आपका कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा तो इसको आप बोलोगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो आपका टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग दोनों वैरायटी हो गई। अब अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग क्या होता है। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 36 100 से डिवाइड करना है 36 को, आंसर किस तरह का आएगा। आप इसमें नॉर्मल डिवाइड भी कर सकते हो 100 को बाहर रख के और 36 को ऐसे अंदर रख के। ठीक है, लेकिन ये छोटे बच्चों का तरीका हो गया क्योंकि क्वेश्चन आसान है। यहाँ ध्यान से देखो कितनी नीचे कितनी डिजिट है। तो अगर किसी में ऐसे 1 के साथ 0 में 1 के साथ 0 0 दी हो, कितनी भी दी हो, तो आप सिंपल 0 काउंट करो, कितनी 0 है 2, तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, यानी कि लेफ्ट में छोड़ना है 1 2, यानी कि 36 के पीछे आपका ऐसे पॉइंट आ जाएगा और पॉइंट के पीछे 0 मान लेंगे। तो आंसर हो गया 0.36 इसका। सिंपल जैसे कि मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि क्वेश्चन है 7/1000। अब इसको हमें डिवाइड करना है, इसमें 3 डिजिट है, हमें 3 डिजिट छोड़नी है। एक डिजिट तो हमारी ये रही, लेकिन 2 डिजिट हमें कम पड़ गई ना, तो हम 2 डिजिट 0 मान लेंगे। तो अब ये बन गई 1 2 3 और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट के पीछे कुछ नहीं है तो 0 मान लेंगे। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये हो गया। ठीक है, ये जस्ट आपके एग्जाम्पल है, आपको इन पे ध्यान नहीं देना। हमने इसको डायरेक्ट कर दिया कि 2 डिजिट थी तो 2.0 थी तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाया तो आंसर आया 0.36। अब ध्यान से देखो कि इस जो हमने डिवाइड करा है पूरा डिवाइड हो जाएगा क्योंकि आगे पॉइंट डॉट 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 कुछ नहीं लग रहा। ठीक है, इसका यानी कि ये पूरा डिवाइड हुआ है, तो आप इसे कहोगे इट इज टर्मिनेटिंग। ये पूरी डिजिट डिवाइड हो गई, यानी कि इसका रिमाइंडर 0 आया होगा डिवाइड करने पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1/11 यानी कि 11। ध्यान रखना आप एक चीज हमेशा कि जो भी अपॉन में डिजिट होती है वही हर बार उससे डिवाइड करेंगे। ये नहीं कि बड़ी डिजिट को अंदर रख दो छोटी डिजिट को बाहर रख दो, ऐसी गलतियां ना करना। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि 11 को डिवाइड करना है। ठीक है, 11 की टेबल से 1 को डिवाइड करना है। अब 11 की टेबल में 1 तो आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे 0 पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगाने से क्या होगा, एक 0 हमें मिल गई। अब 11 की टेबल में 10 तो आता नहीं, फिर गड़बड़ हो गई, तो अब क्या करेंगे फिर एक 0 इसे दे देंगे। पहले पॉइंट से 0 मिली, इस बार 0 लगाने से एक 0 मिल गई, तो अब ये 100 बन गया। अब 11 9 जा 99 होता है, आप सभी को पता है। 100 में से 99 जाएगा, 1 बचेगा। पॉइंट लगने से हम एक बार में एक ही डिजिट ले सकते हैं। ठीक है, तो 11 की टेल में अब 10 तो फिर नहीं आता, तो एक 0 इसको देंगे, एक 0 यहाँ देंगे। ठीक है, और 11 9 जा 99, 1 बचा। अब पॉइंट लग रहा है, ठीक है, तो एक 0 तो ले सकते हैं, लेकिन अब भी 10 नहीं आता, तो एक 0 इसे देंगे, एक 0 इसे देंगे। 11 9 जा 99। तो ध्यान से देखो आपका ये सेम प्रोसेस रिपीट हो रहा है, 09 09 09। ठीक है, तो ये आपका पूरा रिपीट हो रहा है, मतलब सेम डिजिट रिपीट हो रही है बार बार, लेकिन इसका एंड नहीं मिल रहा। अगर इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ पा रहा तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ डिजिट रिपीट हो रही है ना, तो हम इसके आंसर में पहले तो यहाँ आंसर लिखेंगे कि इसका आंसर क्या आया 0.09 उसके ऊपर बार। क्यों, क्योंकि 0909 बार आ रहा था क्वेश्चन में। ठीक है, 0909 बार आएगा तो हम 0.9 के ऊपर बार लगा के इसको रोक देंगे, ऐसे एक बार लिख सकते हैं। तो आंसर हो गया इसका it is non terminating and repeating। ये डिजिट नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन साथ में रिपीटिंग हो रही है, यानी कि रिकरिंग हो रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये मिक्स फ्रैक्शन में। पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हो चाहे तो आप। 8 4 32 और 1 जोड़ा 33, यानी कि इस बार हमें 8 की टेबल से डिवाइड करना है 33 को। तो 8 4 32, 1 बचा, पॉइंट लगने से एक 0 मिल गई क्योंकि ऊपर और कोई डिजिट नहीं है, तो 10 बन गया। 8 1 जा 8, 2 बचा, पॉइंट लग रहा है तो एक 0 और मिल गई क्योंकि पॉइंट लग गया तो हम हर बार एक 0 कैरी कर सकते हैं। 8 2 जा 16, 4 आया, डेसिमल है फिर से एक 0 ले सकते हैं। 8 5 जा 40, पूरा
कट गया इस बार, यानी कि इस बार हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो पूरा पूरा डिवाइड होता है तो हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। तो इसका आंसर क्या आया, 4.125। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे इट इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, कि ये गिनती जो है डिजिट है टर्मिनेट है, और इसमें रिपीट भी नहीं हो रहा क्योंकि ये पूरा पूरा कट गया। ठीक है, रिपीट तो हमें उसमें ध्यान रखना है जिसमें डेसिमल के बाद एंड नहीं मिलता। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मतलब लास्ट नहीं, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 की टेबल से 3 को डिवाइड करना है। तो 13 यहाँ लिखा, 3 यहाँ लिखा। अब 13 की टेबल में 3 आता है, नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट लगाने से हमें एक 0 मिल जाती है। तो 13 2 जा 26, 4 आया, पॉइंट लग रहा है तो एक 0 कैरी कर सकते हैं। 33 जा 39, 1 बचा, पॉइंट लग रहा है एक 0 कैरी कर सकते हैं। लेकिन अब देखो 13 की टेबल में 10 तो नहीं आता, तो एक 0 इसे देंगे और एक 0 इसे देंगे। और 13 7 जा 91, 9 बचा, पॉइंट लग रहा है एक 0 ले सकते हैं। ठीक है, तो 13 6 जा 78, और घटाएंगे तो 12 आया। ठीक है, पॉइंट लग रहा है तो फिर एक 0 ले सकते हैं। 13 9 जा 117, 3 बचा। ठीक है, अब यहाँ पॉइंट लग रहा है ना, अगर मैं यहाँ 0 कैरी कर लूँगा तो ध्यान से देखो, ये जो आपका 30 है ये स्टार्टिंग वाले 30 से मैच नहीं कर गया। इसका मतलब है इसका जो आंसर आया ना वो ये आया 0.230769। क्यों, इसके बाद तो आपको वापस सेम 30 रिपीट हो गया। अभी आप देखो यहाँ पे 40 था, यहाँ पे 100 था, यहाँ पे 90 था, यहाँ पे 120 था, और यहाँ पे 30 है। तो इनमें से कौन आपको सेम टू सेम लगता दिखा है, तो 30 के साथ 30 मैच हो गया। इसका मतलब आगे क्वेश्चन करोगे तो 26 आएगा, फिर 40 बनेगा, फिर 39 आएगा, यानी कि अब ये रिपीट होता चला जाएगा। तो आपको एग्जाम में ऐसे पता लगाना है कि रिपीट कब होता है, जब आपको वो जो गिनती है किसी न किसी गिनती से मैच कर जाए। जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग वाले से ही मैच करेगी, इसमें से किसी से भी मैच कर जाए तो आप वहीं क्वेश्चन को स्टॉप कर दो, यानी कि आपका आंसर एंड नहीं होगा, इसका नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन साथ में ये रिपीट हो गया, यानी कि इतनी गिनती जो है जाके रिपीट हुई हमारी 1 2 3 4 5 6 डिजिट हो गई बार, यानी कि आगे भी 230769 ही आएगा। तो इसको बोलेंगे इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, कि ये जो डिजिट है नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन साथ में रिपीटिंग भी है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आए, आगे चलते हैं। आगे भी हमारा इसी तरह के क्वेश्चन है 11/2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 11 की टेबल बाहर रखेंगे और 2 को अंदर रखेंगे। 11 की टेबल में 2 नहीं आता, 0 पॉइंट लगाने से क्या मिल जाता है, 0 मिल जाती है। 11 1 जा 11, 9 आया, पॉइंट लग रहा है तो एक 0 मिल जाएगी। 11 8 जा 88, 2 बचा, पॉइंट लग रहा था 0 मिल जाएगी। अब ध्यान से देखो, ये जो 20 है ये स्टार्टिंग वाले 20 से मैच कर गया, इसका मतलब है आगे अब 18 18 18 आता चला जाएगा, यानी कि 18 18 18। तो इसको आप बोल सकते हो कि इसका आंसर है 0.18। लेकिन ये अगर आपकी स्टार्टिंग वाली गिनती से कोई मैच कर जाए इसका मतलब है वो रिपीट हो रही है, यानी कि आप ये बार बार 18 18 चलता रहेगा क्वेश्चन में। तो इसको भी बोलेंगे आप इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, कि हमें इसका एंड नहीं मिला, एंड लेकिन रिपीट जरूर मिल गया, तो रिपीटिंग भी बोलेंगे हम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 400 को 329 से डिवाइड करना है। ठीक है, चाहे तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा इजी बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है, डायरेक्ट आप 400 से भी डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे नीचे 2 0 है ना, तो हम 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा सकते हैं, 1 2, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3.29, और नीचे से 2 0 हट गई, यानी कि अभी 4 की टेबल से डिवाइड करना है हमको इसको। ठीक है, आप 400 से भी डायरेक्ट कर सकते हो, कोई नंबर नहीं कटेगा, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। अब ये आंसर है ऐसे। अब हमें चेक करना है कि पहले 4 की टेबल में 3 आता है नहीं आता, क्योंकि 3 पॉइंट करके है आगे, इसका मतलब है 3 अकेला है, पॉइंट के बाद में है। तो 4 की टेबल में 3 तो नहीं आता, तो आगे 2 को भी लेना पड़ेगा, लेकिन 2 3 और 2 के बीच में डेसिमल आ रहा है ना, तो वो 2 जब भी हम कैरी करेंगे जब हम यहाँ पे 0 पॉइंट लगा देंगे, इसका मतलब हमने ये वाले पॉइंट को यहाँ रख लिया। अब ये 32 पूरा हम एक साथ काउंट कर सकते हैं, 4 8 जा 32, बटाया 0 बचा, ऊपर से 9 आया,
4 2 जा 8, 1 बचा। अब डेसिमल लग रहा है तो हम 0 ले सकते हैं। 4 2 जा 8, 2 बचा। डेसिमल लग रहा है 0 कैरी कर सकते हैं। 4 5 जा 20, पूरा पूरा कट गया। अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया यानी कि इसका एंड मिल गया, एंड मिल गया तो और आंसर क्या आया इसका 0.8225। इस बार बार नहीं लगाएंगे क्योंकि पूरा पूरा एंड मिल गया, तो बोलेंगे इट इज टर्मिनेटिंग। और इस बार रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग का कोई चक्कर ही नहीं है क्योंकि टर्मिनेट हो गया, एंड हो गया, ठीक है ऐसे। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि यू नो दैट 1/7 इक्वल टू, यानी कि इन्होंने कुल मिला के सीधी सीधी बात ये है 1/7 को डिवाइड करा अपने पास और पाया कि आंसर जो है डिवाइड करने पे ये आ रहा है और उसके बाद डिजिट रिपीट हो गई तो बार का साइन लगा दिया। यानी कि 1/7 को आप अपने रफ में कॉपी में डिवाइड करोगे तो आपका आंसर यही आएगा और 7 के बाद आपको 142857 दिखेगा। तो ये 1/7 का डायरेक्ट एक आंसर दे रखा है। और आपसे कहता है क्वेश्चन में कि कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। इसका मतलब है कि आपको 1/7 का आंसर दे रखा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का आंसर बताओ, लेकिन एक कंडीशन अप्लाई है कि विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी कि आपको ऐसे डिवाइड नहीं करनी, इस बार बिना डिवाइड करे करना है। तो उसने क्वेश्चन में डिवाइड करने के लिए मना करा है, मल्टीप्लाई करने के लिए तो मना नहीं करा। तो जो उसने बोला हम उसे नहीं करेंगे, हम इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई के थ्रू आंसर निकालेंगे अपना। जैसे कि 1/7 का आंसर ये है ना, अब हमें 2/7 का निकालना है, 3/7 का निकालना है, 4/7 का निकालना है, ठीक है ऐसे और भी निकालना है, वो मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा, पहले इतना कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें करना क्या है कि 0.142857 ये वाला पूरा नोट करके, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 है ना, बस यहाँ पे 2 3 4 नीचे की डिजिट तो सेम है ना, इसका मतलब है इस 2 की अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 1 जा 2 बन जाएगा। इसका मतलब है आंसर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ये 3 है ना, तो यही सेम डिजिट वापस नोट करेंगे जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दे रखी है और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ 4 है तो किस में से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई। ऐसे ही 5 और 6 वाले में क्या करेंगे, 5 वाले में 5 से मल्टीप्लाई, 6 वाले में 6 से मल्टीप्लाई। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई आप डायरेक्ट कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। 2 7 जा 14, 1 कैरी आया, 2 5 जा 10 और 1 11, फिर 1 कैरी आया, 2 8 जा 16 और 1 17, 1 कैरी आया, 2 2 जा 4 और 1 5, इस बार कोई कैरी नहीं आया, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और डेसिमल और 2 की 0 से करेंगे तो 0। और ये ध्यान रखना है कि इस पूरे के ऊपर बार थी तो हम भी पूरे के ऊपर बार लगाएंगे। 3 का भी कर सकते हो, 4 का भी आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो। अगर डायरेक्ट समझ नहीं आता तो आप रफ में मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पे ये आपको जहाँ पे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग सिखाया था, मैं यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, आपको एक मल्टीप्लाई के थ्रू भी दिखा देता हूँ। अगर हम इसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कि हमें डायरेक्ट नहीं आता, हमें तो मल्टीप्लाई करनी है। 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 5 जा 15 और 2 17, 1 कैरी, 3 8 जा 24 और 1 25 का 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 4 जा 12 कैरी का 1, 3 1 जा 3 और 1 4 और डेसिमल का 0, क्योंकि 3 की 0 से करेंगे 0, तो आंसर आया 428571। तो हम यहाँ लिख देंगे 0.428571 और प्लस आपको ध्यान रखना है कि आपको हर आंसर के ऊपर बार जरूर लगाना है, बार नहीं लगाया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ऐसे 4 से करेंगे तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। 4 7 जा 28, 2 कैरी आया, 4 5 जा 20 और 2 22, 2 कैरी आया, 4 8 जा 32, तो 2 जोड़ा 34, 3 कैरी आया, 4 8 जा 4 2 जा 8 और 3 11, 1 कैरी आया, 4 4 जा 16 और 1 17, 1 कैरी आया, 4 1 जा 4 और 1 5 और लास्ट में 0 पॉइंट। तो इसके ऊपर भी आपको बार लगानी है। तो ये मल्टीप्लाई सभी को आती है, 2 से करा, 3 से करा, 4 से करा, तो आंसर ये आया आपके, ठीक है। ऐसे ही आपको इस क्वेश्चन को 5/7 और 6/7 से भी करना है।
तो यहाँ पे हमारा 5/7 और 6/7 दो रह गए थे, आपको वो भी करना है, यानी कि 0.142857 की जो मल्टीप्लाई है इसकी आपको 5 से भी करनी है, और 0.142857 इसकी मल्टीप्लाई इसकी आपको 6 से करनी है। अब इसकी मल्टीप्लाई जो है आप खुद करोगे होमवर्क में, ठीक है। और अगर किसी का सही आंसर आता है तो आप इसे आंसर को कमेंट में भी लिख सकते हो कि इसका आंसर क्या है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस एक्सरसाइज का अगला एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इक्वल टू नॉट 0, यानी कि P और Q एक इंटीजर होंगे जिसमें Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। नॉट है ना, इक्वल नॉट का साइन, ये आपको इस पे ध्यान नहीं देना, आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब भी आपके क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन आए कि P/Q फॉर्म बनानी है और ऐसे बार वाली गिनतियाँ देगा, बिना बार वाली देगा, वो आपको चेक कर लेना है, ठीक है। तो P/Q फॉर्म आप इसकी आराम से बना सकते हो। तो हम इसको देखो, मैंने यहाँ पे इतने इतने क्वेश्चन को 2 बार में डिवाइड कर लिया, क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, लेकिन अच्छे से लिखेंगे तो आराम से आ जाएगा, ठीक है। हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी क्वेश्चन में डिजिट दी है उसको लेट एक्स करके लिखना है कि लेट एक्स बराबर 0.6, प्लस आपको ये ध्यान रखना है कि बार किसके ऊपर है, कि 6 के ऊपर बार दे रखा है, इसका मतलब है एक ही डिजिट के ऊपर बार है ना, तो यानी कि एक सिंगल डिजिट बार बार लिखी गई है, 6 6 6। आप कुछ 3-4 बार 5 बार जितना मन करे आप उतना लिख लो, और इस इक्वेशन को नंबर 1 लेट कर लो, ठीक है। और लास्ट में डॉट डॉट जरूर लगाना है, विदाउट डॉट डॉट नहीं लगाओगे अगर आप तो आपके मार्क्स कटेंगे, इसका खास ध्यान रखना है। फिर हमें क्या करना है, हमें ध्यान रखना है कि हमने कितनी डिजिट बार बार लिखी, एक ही डिजिट के ऊपर बार थी ना, अगर एक डिजिट के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, अगर किसी क्वेश्चन में 2 डिजिट के ऊपर बार आती तो 100 से करेंगे, 3 डिजिट के ऊपर बार आए तो 1000 से करेंगे। आपको बस इतना ध्यान रखना है, यहाँ पे एक ही डिजिट के ऊपर बार है ना, तो हम इसकी मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, v मल्टीप्लाई बाय 10। और ये भी ध्यान रखना है कि वो जो 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 से कर रहे हैं, वो एक साइड कर रहे हैं या बोथ साइड करनी है, हमें बोथ साइड करनी है हमेशा। बोथ साइड का मतलब है लेफ्ट में x के पास भी और राइट में भी। अब मल्टीप्लाई कैसे करनी है, जब 10 की x से करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, और जब 10 की इधर करेंगे तो इधर करने का तरीका है कि जहाँ पे भी आपका डेसिमल दिखता है उसको 1 पॉइंट आगे सरका दो। अगर 10 से कर रहे हैं, 100 से करनी है तो 2 डिजिट आगे सरका दो, 1000 से करना था 3 प्लेस आगे ले जाओ आप पॉइंट को, बस इतना आसान काम करना है। जैसे कि ये 0.66 था ना, तो 0.6 के बाद पहुंच जाएगा तो इसको बोलेंगे 6.666। अब ध्यान से देखो कि ऊपर 4 बार 6 लिखा था, एक आगे चला गया इसलिए 4 बार 6 हो गए, लेकिन आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि 6 जो हमने लिखा है हमारी मर्जी है, हम कितनी बार भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ऊपर 4 लिखे थे तो नीचे भी 4 ही लिखेंगे। हमें बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर डेसिमल के बाद 4 बार 6 है, तो यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 4 बार 6 कर लेते हैं। हम बढ़ा सकते हैं अपनी मर्जी से, 5 बार है तो 5 बार करो, 3 बार है तो 3 बार करो, और आगे डॉट 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 लगा के इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। ये जरूर ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन बहुत इजी बन जाएगा कि आपकी डेसिमल के बाद जितनी गिनती इसमें है उतनी ही डेसिमल के बाद इतनी गिनती इसमें होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्सट्रैक्ट करना है 1 और 2 को। v सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2 कि 1 और 2 को आपस में सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब सब्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे कि जो बड़ी वाली इक्वेशन है 10x वाली, यानी कि सेकंड इक्वेशन हमेशा आपको ऊपर रखनी है। जो भी क्वेश्चन करोगे आप, जैसे कि 4 डिजिट थी 4 लिखी, फिर आगे डॉट 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 है ये भी लिखना है, और 1 वाली को हमेशा उसके नीचे लिखोगे। प्लस ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल अल्फाबेट के नीचे अल्फाबेट आना चाहिए, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। जैसे किसका डेसिमल है, पहले मैं डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख रहा हूँ, डेसिमल के पीछे कौन है 0, तो 6 के नीचे 0 लिखा, डेसिमल के बाद 4 बार 6 है तो 1 2 3 4 आगे डॉट डॉट डॉट, और ये सारे डिजिट्स एक दूसरे के नीचे बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप क्वेश्चन में गड़बड़ कर दोगे। अब दोनों साइड आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि माइनस करना है, इधर भी करना है और इधर भी करना है। ये नहीं कि इधर कर दिया और इधर नहीं कर रहे, या इधर कर दिया इधर नहीं कर रहे, बोथ साइड करना है सब्ट्रैक्शन। तो 10x में से अगर एक सिंगल x घटाएंगे तो आंसर आएगा 9x, ठीक है। इधर ध्यान से देखो, कितनी बार भी 6 लिख दो, चाहे 10 बार लिखा हो 50 बार लिखा हो, सभी 6 में से 6 घटता चला जाएगा, घटता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। जैसे 6 में 6 गया 0,
जीरो जीरो जीरो, तो जीरो बहुत बार आएगा, यानी कि पॉइंट का जीरो 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 ऐसे आ जा रहा है। और यहाँ 6 में से जीरो गया तो अब जीरो नहीं आएगा, अब 6 आएगा। तो 6.0000 लिखा है ऐसे। ऐसे आप कितनी बार भी जीरो लिख लो तो इसका मतलब है 6 ही आंसर है, क्योंकि पॉइंट का जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती अगर खाली जीरो है। ठीक है, जीरो के साथ कोई गिनतियाँ हैं तो हम जीरो को लिखेंगे, नहीं तो नहीं। यानी कि सब घट गए, 6 6 6, ओनली 6 बचा। तो आंसर आया 9x बराबर 6। अब ये जो 9 है ये x के साथ मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई का उल्टा होता है डिवाइड, तो इसको हम नीचे अपॉन में ले आएंगे और ये चेक करेंगे कि 6 और 9 किससे कटते हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अगर कट रहे हैं तो काट दो, नहीं कट रहे तो छोड़ दो। ठीक है, तो आंसर आया हमारा x का आंसर 2/3। यही हमारी p/q फॉर्म हो गई। यानी कि p/q फॉर्म का मतलब हमें फ्रैक्शन में आंसर बनाना है, और ऊपर वाला p हो गया, नीचे वाला q हो गया। अगर आपसे पूछे कि p और q का आंसर बताओ अलग अलग कौन है, ऊपर वाला हमेशा p, नीचे वाला हमेशा q। ठीक है, क्योंकि p ऊपर है q नीचे है। तो ये आपका इसका आंसर हुआ। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेकंड वाले की तरफ। इसमें ध्यान से देखो तो इसमें पॉइंट के बाद डिजिट तो 2 दे रखी है, लेकिन बार का जो साइन है वो ओनली 7 के ऊपर है। ठीक है, ना कि 47 के ऊपर है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, लेट x बराबर 0.4, लेकिन रिपीट कौन हो रहा है 7, तो 7 7 7 7 डॉट 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 1। ठीक है, हमने 3 4 बार लिख लिया, मर्जी आप कितनी बार भी लिखो। फिर डिजिट तो एक ही टाइप के रिपीट हो रहे हैं 7 7 7, तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10। वी मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, ये हम दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, और इधर करेंगे तो ये पॉइंट एक डिजिट आगे चला जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा 4.7777। यहाँ पे पॉइंट का गिनो 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो यहाँ पे भी पॉइंट का 5 रखो, 1 2 3 4 5, और आगे डॉट 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 लगा के इक्वेशन नंबर 2 बना दो इसे। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बना दिया। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को आपस में सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो लिखेंगे वी सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। देखो दोनों क्वेश्चन का कंपैरिजन में जानबूझ के ऐसे कराया है ताकि आपको दोनों क्वेश्चन में ये कंपैरिजन दिख जाए कि क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम टू सेम हमारे प्रोसेस चल रहे हैं। पहले लेट एक्स करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करके इक्वेशन आती है, फिर दोनों को घटाते हैं, घटाने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे। अब हम क्या करेंगे, अपनी सेकेंड वाली इक्वेशन को ऊपर रखेंगे। मैंने पॉइंट का 4 डिजिट नोट करी है, कोई बात नहीं, 5 पूरी कर लो चाहे। यहाँ पे आंसर क्या था 0 पॉइंट, तो 0 पॉइंट यहाँ रखा, और ये 4 और 1 2 3 4, 1 2 3 4, और आगे डॉट 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 लाइन खींचेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। 10x में से एक x जाएगा 9x। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो 7 7 रिपीट हो रहे हैं बहुत बार, तो सारे 7 7 घटते चले जाएंगे। 7 में 7 गया 0 0, ये भी 0 ये भी 0, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं हुआ। 7 में से 4 गया तो 3 बच रहा है, यानी कि पॉइंट के बाद ओनली 3 बचेगा, उसके बाद सब 0 0 0 बनता चला जाएगा, और ये पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 4 में से 0 गया तो 4, तो इसका आंसर आया 4.300000। ठीक है, तो ये बात की सारी 0 जो लिखनी है ये वेस्ट है, आप डायरेक्ट इसको 3 भी लिख सकते थे, तो मैंने लिख के दिखा दिया। तो इसका जो आंसर आया वो 9x बराबर 4.3 आया। अब हमें करना क्या है, हमें करना क्या है, 9 को नीचे लाएंगे, और इस बार ध्यान से देखेंगे पॉइंट के बाद एक डिजिट थी, तो पॉइंट हटाने के लिए हम नीचे एक 0 लिख सकते हैं, उस पॉइंट को हटा देंगे, तो आंसर आएगा 43/90। अब आपस में ये गिनतियां एक किसी टेबल से कटती हैं तो ठीक है, नहीं कटती है तो इसका यही आंसर है, ये डिजिट आपस में नहीं कटेंगी। किसी भी टेबल से चेक कर सकते हो आप, 3 की 4 की, दोनों सेम टेबल से कटनी चाहिए। ये नहीं कि ऊपर वाली अलग टेबल से कट रही, नीचे वाली अलग टेबल से कट रही है, काट दो, तो ऐसे नहीं काटना आपको, इस चीज़ का ध्यान रखना है, दोनों डिजिट सेम टेबल से ही कटनी चाहिए। तो आई होप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इस बार थोड़ा सा नया आया क्वेश्चन कि 1 2 3, यानी कि 3 डिजिट का आपका इस बार बार है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको वही करेंगे जैसे हमने सीखा था कि लेट x बराबर 0 पॉइंट। इस बार ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, थोड़ा सा अलग मतलब अजीब सा लगेगा आपको, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 001 बार है ना, 001 001 ऐसे लिखेंगे इसको,
क्योंकि डिजिट रिपीट होती है 001, तो 001 001 001 आप 4 बार लिखो 5 बार लिखो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब ध्यान से देखो 3 डिजिट रिपीट हो रही है ना, तो इस बार हम मल्टीप्लाई जो करेंगे वो 10 से नहीं करेंगे, वी मल्टीप्लाइड बाय 1000 से क्यों करी, क्योंकि 3 डिजिट रिपीट हो रही है और वो भी बोथ साइड। ठीक है, कि हमने मल्टीप्लाई करी 1000 से, अगर x की 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x, और यहाँ पे ध्यान से देखोगे आप तो हमको 1000 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 3 डिजिट आगे जाना है, 1 2 3, तो ध्यान से देखो ये पीछे के 3 जीरो हट गई और पॉइंट आ गया 1 के बाद, और 1 के बाद कौन कौन बचता है, 001 ये वाला, फिर 001 ये वाला, तो मैं एक 001 और लिख रहा हूँ, क्यों, ताकि हमारी इक्वेशन थोड़ी सी बैलेंस चले। ठीक है, यहाँ पे भी 1 2 3 001 के 3 पेयर हो गए, 001 001 001, यहाँ पे भी 3 पेयर हो गए, सब्सट्रैक्ट करने में इजी रहेगा। अब हमें सब्सट्रैक्ट करना है, वी सब्सट्रैक्टेड इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो बड़ी वाली इक्वेशन को ऊपर रखेंगे 1.001 001 001 और आगे डॉट डॉट डॉट, और छोटी वाली इक्वेशन को नीचे रखेंगे, लेकिन ये ध्यान रखेंगे बिल्कुल अल्फा गिनतियों के नीचे गिनती, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 001 001 001 और आगे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, लाइन खींचेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे बोथ साइड, 1000 में से एक एक्स जाएगा तो आएगा आपका 999, और यहाँ देखो 1 में से 1 गया 0, ये 0 0, ये भी 0, 1 में से 1 गया फिर 0, 0 में से 0 गया, 0 में से 0 गया, 1 में से 1 गया, तो ये सारे जितने भी है ना ये सारे ये सब 0 बन गए और आंसर बचा ओनली 1। इस बार मैं 0 नहीं लिख रहा क्योंकि वो तो मैंने समझाने के लिए लिखा था, अगर वो सारी 0 बन रही हैं तो आपको लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो आंसर ये आया। अब जो ये x के पास गिनती होती है उसको अपॉन में लाना होता है, और ये आपस में कटती नहीं है किसी भी टेबल से, तो इसलिए हमारा ये आंसर है। ठीक है, ऐसे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे।